झारखंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हफीजुल हसन के पास मीडिया न्यूज 11 के रिपोर्टर ने पूरे भारत में चल रहे वक्त लॉ 2025 के खिलाफ मुसलमान विरोध कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पहुंची हुई थी कि वक्फ लॉ आज से नहीं 1400 साल पहले से प्रॉफिट मोहम्मद के समय से चला आ रहा है और आज भी हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। सरिया मेरे लिए बड़ा है, हम सीने में रखते हैं कुरान को और हाथ में संविधान को रखते हैं, जो कि मेरे इस्लाम में है और वक्त की प्रॉपर्टी अल्लाह की होती है, ना ही किसी इंसान की। हाँ, एक कमेटी बना करके इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने का काम इंसानों के द्वारा किया जाता है। आज से नहीं 1400 साल पहले जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही वक्त का चला, ठीक है, और आज भी वही लेके हम लोग चल रहे हैं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को, जो मेरा जो इस्लाम में है वो से। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी वक्फ किए वो अल्लाह के नाम से होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ठीक है, ठीक है। एक कमेटी बना करके उसको चलाया जाता है, नियम कानून है, लेकिन सभी लोग जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, न इसका है न मेरा, ये अल्लाह का है, उसमें खिदमत। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खास करके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने हफीजुल हसन के इस बयान के छोटे से क्लिप को लेकर के एक अलग ही तरीके से तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में पेश कर रही है और लोगों के बीच में इस कदर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि हफीजुल हसन संविधान के विरोधी हैं और ये देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं। जबकि देखा जाए तो मंत्री हफीजुल हसन ने ऐसा किसी भी तरीके से कोई भी बयान नहीं दिया है। बहुसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है। ये देश जो है बहुमत के आधार पर चलता है, बहुमत जो है हिंदुओं के पास है, इसलिए हमेशा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही चलेगा। यहाँ शरीयत फरियत कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अब इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि जिस मंत्री को ये संविधान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन असल में ये ब्लैक शर्ट वाला इंसान ही संविधान के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो भारत में रहेगा उसे जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। किसी भी धर्म के धार्मिक नारे को लगाना कंपलसरी नहीं कहा गया है। अगर संविधान विरोधी देखा जाए तो आज से ठीक 5 साल पहले ईयर 2020 में झारखंड के एक चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने जमशेदपुर में एक ठेले वाले ने अपनी दुकान में विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदित हिंदू फल की दुकान, इसमें अनुमोदित का मतलब ये है कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उसे समर्थन या पहचान प्राप्त है, ये नाम का बैनर लगाने पर पुलिस एक्शन में आई थी और इस पोस्टर को हटवाई थी, जिसके बचाव में खुद रघुवर दास आए हुए थे और उस ठेले वाले से मिलने के लिए उसके बाद फिर गए हुए थे। और ठीक उसी समय बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि ऐसे में पूरे देश दुनिया में इस तरह के नाम से मसलन पंजाबी ढाबा, हिंदू होटल, मुस्लिम होटल जैसे नाम से विभिन्न धर्मों के ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल आदि हैं। अब मैं बाबूलाल मरांडी को एक बात बता दूं कि जिस तरह से वे हफीजुल हसन के द्वारा दिए हुए इस बयान को वो संविधान विरोधी उन्हें बता रहे हैं, मसलन ये हिंदू मुस्लिम रेस्टोरेंट होटल है, लेकिन आज के किसी मुस्लिम रेस्टोरेंट होटल को किसी मुस्लिम संगठन के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव करने का परमिशन नहीं देता है। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो भी स्टेचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है, लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया तब हम लोग इतना आगे आज बढ़े। कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखिए जिसे कि राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हफीजुल हसन के विरोध में निकाला गया था एक मार्च। ये देश कानून से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, पूरे भारतवर्ष संविधान से चलता है। और एक जो है सो मंत्री जी, बड़बोले मंत्री जी बोलते हैं मेरा जो है शरीयत से चलेगा। हम जो है सो उसको कानून को कुछ नहीं समझते हैं और शरीयत को अपने हाथ में और दिल दिमाग में रख करके चलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। हम लोग को जो है सो सिर्फ कानून से चलता है और हम लोग संविधान को मानते हैं। देखिए, बयान ये छोटा सा नहीं, एक संवैधानिक पद पे एक मंत्री बैठे हुए हैं। मैं तो ये चीज बोलना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक मूर्ख को आपने मंत्री बना के रखा है, जो सरपंच बनने के लायक नहीं है उसको आप मंत्रिमंडल दे दिए हैं। इस तरह का बयानबाजी करता है, एक संवैधानिक पद पर बैठ के आप भड़काऊ भाषण दे के मतलब दंगा कराना चाहते हैं भारत में, इस शरीयत कानून को बता के। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, न कि शरीयत से चलता है। और जिस इंडी गठबंधन में आप हैं, उस गठबंधन की बातों को बोलना बंद कीजिए और सामने जो चेहरा दिखाकर और हिंदुस्तान को जो ठगने का काम आपकी इंडिया गठबंधन कर रही है उस चीज को खत्म कीजिए। आपके राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं और आए दिन ये मंत्री क्या राहुल गांधी तक हर चीज में संविधान को नीचा दिखाते, दलित को नीचा दिखाते। मतलब ये क्या सोच है?
इस मानसिकता से भारत देश नहीं चलता। भारत देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है। आप लोग भी एक नारा देते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो भी तो वही कह रहे हैं कि शरीयत मेरे लिए बड़ा है। ये भारत जो है सो बहुसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है। ये देश जो है बहुमत के आधार पर चलता है और बहुमत जो है हिंदुओं के पास है। इसलिए हमेशा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही चलेगा। यहाँ शरीयत फरियत कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये भी तो फिर संविधान, तो आप इसके संविधान को चैलेंज करें। आप संविधान को चैलेंज करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कहीं भी सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं था। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे संविधान उसके लिए हुए है जो देश का बहुसंख्यक समाज है। बहुसंख्यक समाज की भावना ही हिंदुत्व का भावना है। इसलिए जय श्री राम तो कहना ही होगा। जय श्री राम जो नहीं कहेगा वो आपके काम का नहीं, वो देश छोड़ देती है असंवैधानिक। वो तो किसी के काम के नहीं है। आप देख लीजिए, जो जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, तालिबान जाकर के देख लीजिए, बांग्लादेश जाकर के देख लीजिए, मलेशिया जाकर के देख लीजिए, फ्रांस जाकर के देख लीजिए, इंग्लैंड जाकर के देख लीजिए। ये लोग जहाँ भी हैं, ये लोग गृह युद्ध कराने के लिए ही रहते हैं। ये लोग किसी काम के नहीं है। ये लोग दंगा कराने वाले हैं, ये लोग लड़ाई कराने वाले हैं। आप लोग चाहते क्या है हफीजुल के बयान के बाद? हम लोग चाहते हैं जो हफीजुल की बर्खास्तगी हो। हफीजुल जैसे जो कॉम्युनल आदमी है उसका इस सरकार में कोई जगह नहीं हो, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। वो कह रहे हैं हम शरीयत को मानते हैं, आप कहते हैं कि हम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि अब शरीयत मानिए ना। हम कहाँ बोल रहे हैं अरविंद तिवारी की शरीयत मत मानिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्री खुला, आप जाइए ना। हम लोग टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता टिकट आपके लिए कर दे रहे हैं अवेलेबल, कि आप जाइए, प्लेन से निकल जाइए, हम लोग माला अर्पण करके आपको शरीयत कानून के लिए आप बांग्लादेश, पाकिस्तान जाइए। रोक कहाँ रहे? आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं। आपके लिए आपकी धार्मिक किताब बड़ी है, धार्मिक कानून बड़ा है या संविधान? एकदम सटीक जवाब। देखिए, हमारी आस्था राम है, हमारी आस्था हृदय में है, लेकिन हम संविधान के कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि किसी को चोट लगे। संविधान हमारा आत्मा है ना, इस देश की आत्मा संविधान है। जैसे हम अपनी आस्था राम में मानते हैं, वैसे ही हम भी आत्मा के रूप में संविधान को मानते हैं। आपके लिए पहले संविधान? निश्चित रूप से। संविधान अगर नहीं रहता तो यह संविधान का ही मूल मंत्र है कि यहाँ हम आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये बोलिएगा कि पलामू का बेटा अरविंद तिवारी ने उनको न्योता दिया है कि अब जाइए पूरे परिवार। कमलेश राम ने कहा टिकट करा देंगे, अब आप भी करें? अरविंद तिवारी तैयार है पलामू से। टिकट करा दीजिए। निश्चित निश्चित, जिस दिन का आपके माध्यम से ये बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोग तो कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो भी कह रहे हैं मेरे लिए शरीयत बड़ा है। एकदम बिल्कुल, अपने अपना धर्म सबको मानने का और सबको करने का हक है, अधिकार है। लेकिन जहाँ पर देश की बात आती है, जहाँ संविधान वाली बात आती है, तो वहाँ संविधान को करना है। हमारे भी जय श्री राम सबसे बड़े हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा राम भगवान है। लेकिन उसकी जब जगह का होती है, धर्म की बात होती है तब है। और जब हमारे संविधान की बात होगी, भारत की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, तो पहले संविधान होगा। वो कसम खाए थे, शपथ लिए थे, धारा आर्टिकल 164 के तहत 164 के तहत कहे थे कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है, तो संविधान को अक्षुण्ण कहाँ रखे? वो तो कह दिए कि शरिया पहले है, बाद में संविधान है। तो ये अगर वक्फ बोर्ड की बात पर ये कहे थे, तो वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, वो एक ट्रस्ट है। तो धार्मिक संस्था नहीं है तो फिर ये उनका कुरान और उनका शरीयत की बात कहाँ आई? ये हमको समझा दीजिए। आप हिंदू हैं जी। आपके लिए आपकी धार्मिक किताब या धार्मिक कानून बड़ा है या संविधान बड़ा है? देखिए भैया, हिंदू है तो संविधान के अनुसार से हमारा ये देश चल रहा है। ठीक है, भारत देश संविधान से चला है और चलता रहेगा। ये दो कौड़ी का इंसान आकर के हफीजुल हसन बोल रहा है कि हम शरिया कानून को दिल में रखते हैं। तो कहाँ रखता है? उससे हमें क्या मतलब है भैया? पहले भारत में रह रहे हो तो सबसे पहले तुमको मतलब संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान है तो आप हो, संविधान नहीं है तो आप नहीं हो। अगर भारत में रहना है तो संविधान को मानना ही पड़ेगा। हम लोगों ने राम का नाम पे हम लोगों ने मंदिर, हमारा आंदोलन था, लेकिन हमारे पार्टी के हर एक नेता ने, चाहे वो एक बड़ा नेता हो चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो, हम लोगों ने शुरू से एक ही चीज कहा कि मंदिर हम वही बनाएंगे, लेकिन कानून के हिसाब से, कानून के जजमेंट से। और जब कानून की तरफ से जजमेंट आया तब हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, क्योंकि हमारे लिए हमारा आस्था है, लेकिन हमारे लिए हमारा संविधान आस्था से भी ऊपर है। हम हर हाल में देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, हर धर्म के लोग यहाँ हैं। तो हमारा मानना है यहाँ हर कोई रहे, अपने स्वेच्छा से रहे, राम के आदर्शों का पालन करे, राम को माने, उनके चरित्र को अपनाए और देश को आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान बना है, जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है,
ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोग को देखिए कैसे अभी ये लोग जाते हैं ना नमाज पढ़ने, वहाँ क्या मक्का मदीना, तो वहाँ बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, हिंदू करके कुछ बोलता है इन लोगों को, मतलब पूरा क्लियर मुस्लिम नहीं बोलता। ये कन्वर्टेड, इनके बाप दादा, इनको समझना चाहिए, इनके बाप दादे जो परदादे आज से 8 साल 10 साल पूर्व डर के मुस्लिम हो गए थे, आक्रांताओं से डर के मुस्लिम हुए थे। डीएनए अभी भी इनका हिंदू है, इनको वापस आना चाहिए। मैं तो सारे मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि वो वापस हिंदू बन जाएं और साथ में रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो और इनको इमीडिएट इनसे रिजिग्नेशन नहीं लेना, इनको बर्खास्त करना है। एक छोटा सा बयान है, आप लोग रोड पे नाम दे। देखिए छोटा बयान नहीं है, ये बयान है, बहुत बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं है। अगर धर्म जो है सती से बड़ा हो जाए संविधान से, ये बहुत और दुख की बात कहाँ है। तो देखिए इस सरकार को देखिए, आज हमारे अमरनाथ यात्रा के लिए अथी नहीं मिल रहा है, अथी करने का जो जगह नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट रिपोर्ट का जगह नहीं मिल रहा है, अभी तक ये लोग भेजे नहीं है हॉस्पिटल का लिस्ट। कितना बड़ा गलत है हिंदुओं के साथ। ये हिंदुओं का हितैषी कभी नहीं हो सकता है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, कभी नहीं। इसलिए इसका जमतोड़ विरोध होगा और हफीजुल हसन का बर्खास्त करना होगा। एगो छोटा सा बयान इतना बवाल। भैया देखिए